ओम शांति। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, एक बहुत बड़ा प्रसिद्धकार चित्रकार था। वो चित्रकार के मन में एक भाव आया, एक ख्याल आया कि मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व का चित्र बनाऊं जो भगवान हो, उसका चेहरा प्रेम का प्रतीक हो, सौम्यता का प्रतीक हो, दया और करुणा उसके अंग अंग से फूट रही हो। ऐसा चित्र ढूंढने के लिए वो चल पड़ा और उस चित्रकार को ऐसा व्यक्ति मिल भी गया जिसके चेहरे पर सौम्यता थी, प्रेम था, सद्भाव था। उसने उस व्यक्ति को सामने देखा और उसने चित्रित कर दिया। वो बहुत बड़ा चित्रकार था। देखते ही उसने पूरा का पूरा सेम हूबहू ऐसा चित्र बना दिया जिससे साक्षात प्रेम टपक रहा था, जिसकी आंखों में प्रेम था। और वो चित्र उसका बहुत बिका, हजारों की तादाद में वो चित्र बिका और उसे बहुत फायदा हुआ। फिर उसके मन में बैठे बैठे एक दिन भाव आया कि मैंने बहुत सारे चित्र बना दिए हैं, आज मैं एक शैतान का चित्र बनाना चाहता हूँ जो इंसान के रूप में शैतान दिखे। और फिर उसके मन में आया कि ऐसा क्रूर चेहरा मुझे कहाँ मिलेगा, ऐसा जिसकी आंखों में ज्वाला, क्रोध की ज्वालाएं, क्रूरता की ज्वालाएं हो, जिसके चेहरे पर ना सौम्यता हो, ना प्रेम हो, कुछ भी नहीं हो। और उस पल, उस क्षण में उसने सोचा कि ऐसा चित्र तो मुझे बस एक ही स्थान पे मिल सकता है और वो स्थान है जेल। और वो पहुंच गया जेल में। और जैसे ही वो जेल में पहुंचा, उसने बहुत सारे कैदी देखे और एक कैदी देखा जिसका सचमुच देखते ही डर लगता था, देखते ही भयानक लगता था। उसका रूप, उसका चेहरा इतना कुरूप था कि व्यक्ति देखते ही डर जाए। उस व्यक्ति के पास प्यार से जाकर के उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारा चित्र बना लूं? उसने पूछा पर क्यों? बोला कि मुझे एक शैतान का चित्र चाहिए था और जो बुरा मत मानना तुम, लेकिन जो चीजें जो शैतान को प्रकट कर सकते हैं वैसे ही हाव भाव तुम्हारे चेहरे में मुझे दिखे हैं। बोला आज से बहुत साल पहले मैंने एक चित्र बनाया था जो परमात्मा को दर्शाता था, आज मुझे एक चित्र बनाना है जो शैतान को दर्शाए। और वो चित्र दिखाया उसने। और जैसे ही उस व्यक्ति ने वो चित्र देखा, उस कैदी व्यक्ति ने वो चित्र देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसने चित्रकार ने पूछा कि अरे भाई क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो? क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया हो तो। उस कैदी ने कहा नहीं भाई, तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है, मैं इस वजह से रो भी नहीं रहा हूँ। पूछा फिर किस वजह से रो रहे हो? बोला कि बस ये जो चित्र तुम दिखा रहे हो ना, जिसको तुमने कहा कि प्रेममय है, करुणामय है, ये परमात्मा का चित्र है, ये चित्र किसी और का नहीं, ये चित्र मेरा ही है, ये मेरा ही चित्र है। कैदी हैरान हो गया, क्या? बोला हाँ। फिर तुम्हारी ये दशा किसने की? कैदी ने कहा बस कुसंस्कार, कुसंगति, बुरी लोगों की संगति आज मुझे यहाँ तक कर लेकर के आ गई। मेरे बंधुओं, ये कहानी, ये रूपक हमें समझाता है कि भगवान भी हमारे भीतर में ही है और शैतान भी हमारे भीतर में ही है। हम पर डिपेंड करता है कि हमें शैतान होना है या भगवान होना है। हमारे अच्छे विचारों से, शुद्ध विचारों से, सात्विक भावनाओं से हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, हमारे चेहरे पर चमक आती है, हमारे चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत आती है। अगर हम भीतर में सबके लिए मंगल की भावना रखते हैं तो ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्यूटी पार्लरों में मेकअप होता है, बनावटी होता है वो सौंदर्य। अगर अपने भीतर में नेचुरल सौंदर्य को आप चाहते हो तो वो नेचुरल पूरा एकदम सात्विकता जिसमें भरी हो, आपकी मुस्कान निर्दोष हो, आपकी आंखों में वो प्रेम हो, वो सब आपके भीतर के सद्गुणों से आपको प्राप्त होगा। जब भीतर में अच्छाइयाँ होती हैं तो आपकी वो अच्छाइयाँ आपके चेहरे पर भी प्रकट होती हैं। और जब भीतर में धृतता होती है, जब भीतर में क्रूरता होती है तो क्रूरता भी आपके चेहरे में प्रकट होती है। बस अगर आप अपने आप को
सुंदर दिखाना चाहते हो, खूबसूरत दिखना चाहते हो, अपने भीतर के चित्र को संवारिए, तो बाहर का चित्र अपने आप संवर जाएगा। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति।